हम मेन मतलब ये जो आदमी है, हम जो मर्द है, इनका जो हमारा जो प्राइम टाइम है ना, वो रहता है 18 से लेके 25 तक। मतलब यही टाइम पीरियड है जिसमें हम कुछ कर लिए तो कर लिए, जिसमें कुछ हम उखाड़ लिए तो उखाड़ लिए, नहीं तो हम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ये इस टाइप से ये है हमारा मतलब जो ह्यूमन लाइफ है, खासकर आदमियों का, कि जैसे एक दिन होता है ना, सुबह होता है एंड फिर दोपहर आता है एंड फिर शाम हो जाती है। ऐसे ही हमारा भी लाइफ है। खासकर मैं अपने आदमियों की बात कर रहा हूँ भाई, हम अपने ही पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से जैसे सुबह हुआ तो सुबह से लेके जो 11 है ना, 11 तक, 11 AM तक, ये जो टाइम पीरियड है ये तो थोड़ा यही रहता है, सनराइज़ वाला टाइम पीरियड। तो ये है हमारा जब से हम पैदा हुए हैं, जब से लेके 18 साल तक, मतलब 18-20 इस टाइप तक समझ लो। और जो मेन एक्चुअल में टाइम पीरियड है जहाँ पर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं और अपनी लाइफ में भी, वो होता है मेरे लिए जस्ट 18 से लेके 25 तक। तुम बोलोगे कि यार 25 के बाद तो भी लाइफ रहती है, लेकिन नहीं, मैं तो बोलूँगा कि 25 तक ही मेन टाइम पीरियड रहता है जिसमें हम कुछ इम्पैक्ट ला सकते हैं। अगर से हमने इसको संवार लिए तो 25 के बाद हम और डबल टिबल संवार सकते हैं। हमारे पास अलग से पूरे रास्ते खुले रहते हैं। वो कैसे? तो देखो, अगर से हम 18 से लेकर 25 तक कोई एक चीज़ पर काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस वगैरह बिल्ड कर दिए है ना, कुछ हमारी अर्निंग सोर्स वगैरह डेवलप कर लिए हमने, तो हमारा लाइफ अच्छे से जाएगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं किए तो 25 के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि 25 के बाद तो फिर वही जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना, फिर शादी वादी की बात हो जाती है, और हम उस टाइप का रिस्क नहीं ले सकते जैसे हम अभी 18 से लेकर 25 तक ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी जिम्मेदारियाँ नहीं है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियों का बोझ नहीं रखा गया है। तो इसलिए जो मेन का टाइम पीरियड है ना, तो ये 18 से लेकर 25 साल तक यही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास है। और यही टाइम पीरियड है जो हमें मेक और ब्रेक कर सकती है किसी भी तरीके से। अगर से हम 25 साल तक कुछ नहीं किए ना, तो 25 साल के बाद भी चांस है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ऊपर फिर जिम्मेदारियाँ लग जाएंगी कि ये कर वो कर, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनका ये, और इसी तरह से एक मिडिल क्लास ट्रिप चलते रहता है। लेकिन अगर से हमने 25 मतलब ये जो 7 साल है 18 से लेकर 25 तक, तुम 20 में भी हो आ गए ना, 21 में भी आ गए तो कोई बात नहीं, 3 साल बचे तुम्हारे पास। तुम्हारे शादी से पहले तक का टाइम, जब तक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, और मैं बोलूँगा ये खासकर 25 तक ही होता है। हमारे पास इसमें भरपूर रिसोर्स होता है, भरपूर टाइम होता है, भरपूर एनर्जी वगैरह होती है। तो इसमें हम कोई भी रिस्क ले सकते हैं और इजीली हम रिकवर भी कर सकते हैं। इसमें हमें हमारे लाइफ में इतना बोझ नहीं आता है। लेकिन उसके बाद हमारे पास जिम्मेदारी आ जाती है, फैमिली की जिम्मेदारी, इसकी उसकी, तो इसके लिए हम उतना रिस्क नहीं ले सकते कभी भी। लेकिन अगर से हमने इनिशियल डे में मतलब 18 से लेकर 25 तक मान लो हमने कोई एम्पायर खड़ा कर दी हमारा बिजनेस वगैरह का, तो अगर से हमने कोई बिजनेस का एम्पायर ही खड़ा कर दिए तो हम उसको इजीली स्मूथली रन कर सकते हैं। एंड जब वो हमारे पास पैसे बन जाएंगे, हमारे नेटवर्क बन जाएगा, तो हम 25 के बाद भी उसे और एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर से 25 तक हम अपनी लाइफ को सही कर लिए ना, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, हम और रास्ते खोल देते हैं। और अगर से हम 25 तक बस टाइम वेस्ट कर दिए, लाइक सिर्फ सिस्टम के भरोसे बैठे रहे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसकी नौकरी मिल जाए, उसके भरोसे रह जाए, या फिर सिर्फ हम स्टडी के भरोसे रह गए, हम कोई स्किल नहीं सीखी अपने दम पर, कोई खुद के दम पर कुछ करने की कोशिश नहीं की, तो वहाँ फिर और डाउन हो जाता है। कैसे? अगर से जैसे हमने कुछ किए नहीं तो ऊपर से गिल्ट होता है कि मैंने अपने लाइफ के टाइम वेस्ट कर दिए, अब क्या करूँगा, अब तो मेरे पास रिसोर्स भी नहीं है, तो उतना हम रिस्क नहीं ले सकते। बेसिकली हम ढलने लगते उधर से। अगर लेकिन वहीं अगर से हमने बना कर रख लिए ना, 18 से लेकर 25 तक हम कुछ कर लिए, जैसे हमने अच्छा खासा अमाउंट बिल्ड कर लिए, तो हम 25 में ही नया और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 25 तक हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है नाम का, तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ पता ही नहीं कि बिजनेस वगैरह कैसा होता है, रिस्क वगैरह कैसा होता है, कोई ये नहीं, और डरते ही रहेंगे। और इसी तरह से मिडिल क्लास लाइफ चलते रहता है। और इंसान का लाइफ भी ना इसी टाइप से है। कैसे? कि सुबह का जो टाइम है, सुबह का टाइम पीरियड मान लो, सुबह हुआ 6 से लेकर 11 बजे तक, ये है सुबह का टाइम। मतलब हमारा जो बचपन का साल रहता है, चाइल्डहुड टीनेज है ना, ये पूरा इसमें, तो यहाँ पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे पास उतना दिमाग वगैरह भी नहीं रहता। लेकिन जो दोपहर का मेन टाइम है ना, अराउंड ले लो, खासकर 12 से लेकर 11 से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक, ये खासकर रहते, तो यही है 25 साल, मतलब 18 से लेकर 25। लेकिन इसके बाद फिर 3 बजे के बाद धीरे धीरे ढलने लगता है। और अगर से हमने मान लो एज को ही वेस्ट कर दिए, जो मेन टाइम है इसमें धूप नहीं सेके, तो फिर उधर क्या मतलब है, मतलब कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो धीरे 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 घट जाता टाइम पीरियड और हम रिस्क भी नहीं ले पाते। अब हम मतलब जो हमारा टाइम चले गया उसमें क्या रिस्क लेंगे? इसलिए जो 18 साल है ना, 18 से 25, इसमें भाई ऐसा एक स्किल तो सीख ही लो जिसमें तुम कंसिस्टेंसी इनकम डेवलप कर सको।
तो यही है तुम्हारा जो टाइम पीरियड है ना 18 से लेकर 25 साल तक, इसे फिक्स करो, इसमें मनमानी रिस्क लो। तुम इसमें ज़्यादा नशे वशे के पीछे मत भागो, ठीक है। लाइक गर्लफ्रेंड वगैरह बना सकते हो क्योंकि ये नेचर का रूल है भाई, लेकिन इसमें नशे के पीछे मत भागो कि तुम नशे, नाइट पार्टी, क्लब पार्टी या फिर कॉलेज वगैरह के दम पे कि हमें कुछ नौकरी मिल जाएगी, कॉलेज के पीछे भाग रहे हो, इसके ऊपर नहीं। अपना एक साइड बिजनेस रखो जिसके ऊपर तुम्हें कम से कम अच्छे से मेहनत करना है वहाँ पर, ठीक है। उसे बिल्ड करना ही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि तुम कुछ करो ही मत, तुम लड़की वगैरह को भी मत देखो ऐसा वैसा, नहीं भाई, वो तो ज़रूरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर, अपोजिट जेंडर की साइकोलॉजी समझना। लेकिन तुम बस यही कर रहे हो उसके जगह पर कि पार्टी कर रहे हो, या फिर अपने जो मेन ईयर है 18 से लेकर 25 उसे पूरी तरह से वेस्ट कर दे रहे हो, सिर्फ स्टडी करते हुए, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा मेन टाइम पीरियड है ना 18 से लेकर 25, इसे अच्छे से यूज़ करो। और ऑनेस्टली बोलता हूँ, जस्ट 1 साल लगते हैं, जस्ट 1 साल जी जान से मेहनत कर लो, रोज़ के 4 घंटे दे दो, बस 1 साल, रोज़ के 4 घंटे, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि पूरा दिन दो कहकर, रोज़ के 4 घंटे दे दो अपने आपको, रोज़ 1 साल तक, 6 महीने तक, और तुम देखो कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है। एक चीज़ पर देना, पहले तो फाइंड आउट करो, 6 महीने तो पूरा फाइंड आउट करो कि कौन सा चीज़ है, कौन सा चीज़ चलता है, कौन सा चीज़ वर्क करता है, अलग अलग चीज़ ट्राई करो, एंड उसके बाद रुक जाओ, 6 मंथ बाद रुक जाओ, है ना। एंड एक चीज़ पकड़ो कोई भी, वो बिजनेस हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, अलग अलग टाइप के मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, और उसमें तुम्हें रिजल्ट ना मिले, लेकिन उसे कंटिन्यूसली 6 महीने तक तो करना ही है, पूरे फुल एफर्ट लगाकर, और देखो 1 साल में पूरी तरह से लाइफ चेंज हो जाएगी।